Exactly, you joined ISIS. उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द केरला स्टोरी मूवीज को। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक जेल में फातिमा नाम की एक लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जाता है कि उसने ISIS कब और क्यों ज्वाइन की। इसके बाद वो लड़की अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। वास्तव में उसका असली नाम शालिनी था, वो की हिंदू लड़की थी और भारत में केरल की रहने वाली थी। उस दौरान आतंकवादी संगठन ISIS सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल चुका था। एक दिन उनका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल में जाओ और वहां पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ और उनसे शादी करो, उन्हें प्रेग्नेंट करो और फिर अफगानिस्तान लाकर उन्हें ISIS में भर्ती करा के उन्हें भी टेररिस्ट बना दो। इसके बाद वे मुस्लिम युवक केरल में आ जाते हैं। उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियां को भी भेजा जाता है ताकि वे हिंदू लड़कियों को तरह तरह से ब्रेन वॉश कर सकें। शालिनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। फिजा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालिनी और उसकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है और फिजा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि वो तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। फिजा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वह तो अपनी पत्नी सती मारे जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था, वह भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन शालिनी कहती है कि यह एक सिंबल मात्र है, लेकिन फिजा कहती है कि मूर्ति पूजा निरर्थक होती है। इस तरह से ISIS की एजेंट फिजा लड़कियों को हर दिन ब्रेन वॉश करती रहती है। इसके बाद वह एक और चाल चलती है। वह ISIS द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी करें। शालिनी अपने दोस्तों के साथ मॉल में थी, तभी वहां पर वे मुस्लिम लड़के उनसे छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियां वहां से भागने लगती हैं, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियां किसी तरह जान बचाकर वहां से घर आती हैं। इसके बाद फिजा उनसे कहती है कि तुम इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहनना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की से छेड़खानी नहीं होती है और ना ही उनका रेप होता है। यह सुनकर कुछ लड़कियां सच में ही अपना धर्म बदल लेती हैं और हिजाब पहनने लगती हैं, लेकिन शालिनी ऐसा नहीं करती। एक दिन आराफात नाम का एक लड़का शालिनी से मिलता है। वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है। धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन आराफात कहता है कि तुम धर्म बदल लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर आराफात कहता है ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद शालिनी मजबूर होकर इस्लाम अपना लेती है और हिजाब पहनने लगती है। आराफात उसका नाम फातिमा रख देता है और उसे निकाह कर लेता है। घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वे उससे कहते थे कि आराफात तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता और सिर्फ लव जिहाद की वजह से ऐसा कर रहा है। वे कहते हैं कि घर वापस आ जाओ, लेकिन शालिनी आराफात के प्यार में पागल थी। वह उनकी एक नहीं सुनती और आराफात के साथ दूसरे घर में चली जाती है। एक दिन आराफात शालिनी को अफगानिस्तान ले जाता है। वह उसे बताता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और ये फिजा की ही चाल थी। उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। यह सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि आराफात वास्तव में इसके बाद वह शालिनी को ISIS के मुखिया को सौंप देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं। उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिस्ट के साथ एक जगह भेजा जाता है जहाँ टेररिस्ट निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। यह देखकर शालिनी रोने लगती है। वो देखती है कि आराफात भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद शालिनी को भी लोगों पर गोली चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद ISIS के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं। मजबूर होकर शालिनी भी ISIS की टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन मिलिट्री पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, लेकिन अंत में शालिनी पकड़ी जाती है। अफगानिस्तान के मिलिट्री ने गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और यहीं पर शालिनी अपनी कहानी खत्म कर देती है। इसके बाद फिल्म पर मौजूदा समय में आ जाती है। अंत में शालिनी कहती है कि कम से कम 32,000 केरल लड़कियों को ISIS में भर्ती कर लिया गया है। इसके लिए इस फिल्म की काफी निंदा भी हो गई थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि यह आंकड़े किसने दिए और शायद ये हिंदूवादी ग्रुपों का एजेंडा है। ये इसलिए फिल्म आते ही विवादों में घिर गई थी। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म
ख़त्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।